नमस्कार। आंध्र प्रदेश तट के आसपास बना हुआ डिप्रेशन अगले 24 घंटों के दौरान भारत के अंदरूनी भागों के आसपास पहुंचेगा, जिसकी वजह से अगले 24 घंटों के दौरान से ही देश में भारी बारिश का नया दौर शुरू होने की प्रबल संभावनाएं हैं। इस सिस्टम का प्रभाव देश के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर होने की संभावनाएं हैं। कई राज्यों में अति भारी बारिश का दौर इस सिस्टम की वजह से देखने को मिलेगा, तो कुछ स्थान इस सिस्टम की वजह से पूरी तरह जलमग्न होने की भी संभावनाएं आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान नजर आ रही है, जिसके बारे में इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। इस सिस्टम का ट्रैक किस प्रकार रहेगा, क्या पिछले 2-3 दिनों से जो ट्रैक दिखाया जा रहा है वही ट्रैक रहेगा, या फिर आज की संभावनाओं के अनुसार इस सिस्टम के ट्रैक में कुछ बदलाव आया है। क्या यह सिस्टम मध्य भारत के बाद उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ जाएगा और उत्तर पश्चिमी भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्रों को क्या यह सिस्टम प्रभावित करेगा, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगले 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम की स्थिति की बात की जाए तो यह सिस्टम अगले 24 घंटों के दौरान ही आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम के आसपास के क्षेत्रों पर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों के आसपास से लगाकर दक्षिणी ओडिशा के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। जब यह सिस्टम अगले 24 घंटों के बाद और आगे बढ़ेगा, जिसमें आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों को छोड़कर जब यह सिस्टम छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों और उत्तरी तेलंगाना के आसपास के क्षेत्रों पर पहुंचेगा, तब भी यह डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम ही रहेगा और इस सिस्टम का प्रभाव तेलंगाना के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश के रूप में 1 सितंबर से 3 सितंबर के मध्य यानी कि अगले 24 घंटों के बाद से ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी इस सिस्टम के प्रभाव से भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के बाद से लगाकर लगभग 1 सितंबर से 3 सितंबर के मध्य रहेगी। इसके बाद यह सिस्टम, जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तेलंगाना के बाद उत्तरी महाराष्ट्र पर एज अ लो प्रेशर एरिया और वेलमार्क लो प्रेशर एरिया पहुंचेगा। जिसमें इस सिस्टम की स्थिति की बात की जाए तो जगदलपुर के आसपास के क्षेत्र छत्तीसगढ़ के, इसके अलावा नागपुर, गढ़चिरौली के आसपास उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर यह सिस्टम लगभग 3 सितंबर के आसपास पहुंचने की संभावनाएं रहेंगी, जिसकी वजह से 2 सितंबर की रात्रि से 4 सितंबर की सुबह के बीच मध्य प्रदेश के बालाघाट, होशंगाबाद, जबलपुर और दक्षिणी मध्य प्रदेश के क्षेत्र, इसके अलावा संपूर्ण उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र तक के क्षेत्र, नागपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल, अकोला, वर्धा और आसपास के जिलों में भारी बारिश होने की संभावनाएं 2 अगस्त की रात्रि से 2 सितंबर की रात्रि से 4 सितंबर के सुबह के समय के बीच में रहेगी। और ठीक उसी दौरान इस सिस्टम का प्रभाव गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में भी शुरू होने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि ट्रफ भी उस दौरान दक्षिणायन आएगी। तो और जब यह सिस्टम ट्रफ के साथ ही रहेगा तो ट्रफ उस दौरान काफ़ी सक्रिय भी हो जाएगी, जिसकी वजह से 3 और 4 सितंबर के दौरान उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, जो कि राजस्थान के क्षेत्र हैं, इन स्थानों पर अच्छी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा राजस्थान के कई इलाकों में उस दौरान बारिश का दौर बढ़ेगा लगभग 3 सितंबर के आसपास, जिसमें दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान, पूर्वी और कुछ उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं 3 सितंबर के आसपास से रहेगी। इस सिस्टम के आगे ट्रैक की बात की जाए तो यह सिस्टम लगभग उत्तरी महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों पर पहुंचकर मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र है, खंडवा, खरगोन, भोपाल, इसके अलावा इंदौर और मंदसौर तक यह सिस्टम एज अ लो प्रेशर एरिया या फिर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया पहुंच सकता है, जिसकी वजह से लगभग 3 सितंबर से 6 सितंबर के बीच गुजरात के बोटाड, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, दीसा, धानेरा, साबरकांठा, बनासकांठा, सूरत, नवसारी, वलसाड़ के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर इंदौर, उज्जैन, रतलाम, दार, खंडवा, खरगोन और मंदसौर के आसपास के क्षेत्र, भोपाल, सीहोर, नर्मदापुरम के आसपास के इलाके जो कि मध्य प्रदेश के हैं, इसके अलावा दक्षिणी मध्य राजस्थान के इलाके, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अजमेर, टोंक और आसपास के क्षेत्रों में 3 सितंबर से 6 सितंबर के बीच कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर इन जिलों में भारी से अति भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है इस सिस्टम के ट्रैक के हिसाब से। और यह सिस्टम और उत्तर की तरफ बढ़ेगा मध्य प्रदेश से, तो यह सिस्टम राजस्थान के उदयपुर, कोटा संभाग के बीच वाले इलाकों से राजस्थान में प्रवेश कर सकता है लगभग 5 सितंबर के आसपास के समय में। और जब यह सिस्टम राजस्थान के इलाकों में प्रवेश करेगा, जिलों की बात की जाए तो डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा के आसपास के क्षेत्रों से यह सिस्टम राजस्थान में प्रवेश करने की संभावनाएं रहेंगी। और उसके बाद यह सिस्टम राजस्थान के भीलवाड़ा और पाली तक के क्षेत्रों की तरफ अपना सफर तय कर सकता है, ऐसी संभावनाएं आज की अनुसार दिखाई दे रही है। उसके बाद यह सिस्टम रिकर्व करते हुए जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों से
नागौर, इसके अलावा उत्तर पूर्वी राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्रों की तरफ जाने की संभावनाएं आज की संभावना के अनुसार बन रही है, जिसमें हम बात करें अजमेर टोंक से लगाकर जयपुर, अलवर, इसके अलावा महेंद्रगढ़, नारनौल, अलीगढ़, आगरा तक के क्षेत्रों पर यह सिस्टम लगभग 6-7 सितंबर के आसपास एज अ सर्कुलेशन और अ कमज़ोर लो प्रेशर एरिया पहुंच सकता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में 5 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी देखी जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। वहीं एक पश्चिमी विक्षोभ, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहा जाता है, वह भी लगभग 6 से 9 सितंबर के मध्य उत्तर भारत के क्षेत्रों को प्रभावित करेगा और वह इस लो प्रेशर और सर्कुलेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से हम बात करें हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के क्षेत्रों में लगभग 7, 8, 9 सितंबर के मध्य कई इलाकों में मूसलाधार, कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना रहेंगी, जिसमें कल भी आपको बताया था पंजाब के तराई और हरियाणा के तराई वाले इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं लगभग 7 से 9 सितंबर के मध्य रहेगी, क्योंकि उस दौरान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सर्कुलेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। और अगर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में आगामी 7 दिनों के दौरान भी अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश भी सितंबर के प्रथम सप्ताह में देखने को मिल सकती है, जिसमें भी विशेषकर 5 सितंबर से 9 सितंबर के मध्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं इस सिस्टम के ट्रैक के हिसाब से रहेगी। और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम बनने की संभावनाएं लगभग सितंबर के दूसरे सप्ताह के दौरान रहेगी, जिसके बारे में आपको आगामी वीडियो में जानकारी देंगे। फिलहाल एक बार फिर से इस सिस्टम के ट्रैक की बात की जाए तो उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़ से लगाकर तेलंगाना के उत्तरी भाग, उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र, नागपुर और आसपास के क्षेत्रों से इंदौर, भोपाल, खंडवा, खरगोन के आसपास के क्षेत्र, उसके अलावा उदयपुर, डूंगरपुर से लगाकर चित्तौड़गढ़, कोटा के मध्य राजस्थान के क्षेत्र, पाली, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन से राजस्थान में एंट्री और अंदरूनी भागों की तरफ, इसके अलावा उत्तर पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास एज अ लो प्रेशर एरिया और अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया यह सिस्टम पहुंचने की संभावनाएं रहेंगी। इस ट्रैक के आपको पिछले 3 दिनों से लगातार दिखाया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि यह सिस्टम इसी ट्रैक पर जाए, ताकि देश के मध्य से लगाकर उत्तर पश्चिमी भारत के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाए। लगभग फिक्स इस सिस्टम का ट्रैक मध्य प्रदेश तक तो है। उसके बाद इस सिस्टम के रिकर्वेशन में थोड़ा चेंज आ सकता है, हो सकता है ये मध्य प्रदेश से ही रिकर्व कर जाए या फिर राजस्थान के और अंदरूनी भागों की तरफ से यह सिस्टम रिकर्व करे। हालांकि इस सिस्टम के रिकर्व करने की संभावनाएं पूरी है। इस सिस्टम के गुजरात की तरफ जाने की संभावनाएं मात्र 20% है और इस सिस्टम के राजस्थान, मध्य प्रदेश के आसपास से रिकर्व करने की संभावनाएं लगभग 80% मेरे अनुमान में नजर आ रही है। तो कुछ इस प्रकार इस सिस्टम की वजह से बारिश रहेगी। और अगर रेनफॉल एक्यूमुलेशन दिया जाए तो राजस्थान के पूर्वी भागों में सिस्टम की वजह से लगभग 40 से 180 मिलीमीटर के बीच अधिकांश भागों में बारिश होने की संभावना है, यानी कि 40 मिलीमीटर तक इस सिस्टम से टोटल बारिश राजस्थान के पूर्वी इलाकों में सभी क्षेत्रों में देखने को मिलने वाली है और 180 मिलीमीटर तक भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। अगर यह सिस्टम लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ आता है तो रेनफॉल का एक्यूमुलेशन और अधिक भी बढ़ सकता है। राजस्थान के पश्चिमी भागों की बात की जाए तो लगभग 30 से 60 मिलीमीटर तक कुछ इलाकों में इस सिस्टम की वजह से बारिश हो सकती है। और मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों की बात की जाए, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी, तो यहाँ लगभग 80 मिलीमीटर से 190 मिलीमीटर के बीच इस सिस्टम से टोटल रेन होने की संभावनाएं रहेंगी। महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी भागों में लगभग 180 मिलीमीटर से 260 मिलीमीटर के बीच इस सिस्टम की वजह से टोटल रेन होने के चांसेस हैं। इसके अलावा लगभग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से लगाकर बात करें दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ लगभग 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने की संभावना इस सिस्टम से रहेगी। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।